everyone, welcome back to GK Today and very good morning to all of you. स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए आज के जो क्वेश्चंस है R37M मिसाइल को हम डिस्कस करेंगे, किसी से हमने इसे इंपोर्ट करा है। द साल्वेन रिवर के बारे में जानेंगे, उमियम लेक को डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम कैटेगरी में MIS स्कीम है हमारे पास, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, इसके बारे में जानेंगे। स्माइल स्कीम को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डिफेंस अपडेट में ट्रॉल सिस्टम है जिसे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने के लिए लगा हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। अर्थ डे की थीम को डिस्कस करेंगे। गरिया पूजा को डिस्कस करेंगे। इंडिया के 95th ग्रैंड मास्टर को डिस्कस करेंगे। एंड ISSF जूनियर वर्ल्ड कप कौन इसे होस्ट कर रहा है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को लास्ट डे के रिवीजन के साथ। कल के सेशन को हमने यहाँ पे जिन क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट किया था उन्हीं में रहा था कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क। कहाँ पर यह है लोकेटेड है, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में कर्नल शेर नेशनल पार्क यहाँ पे लोकेटेड है। द मुथुवन ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच रीजन, वेस्टर्न घाट में आपको यह देखने को मिलेगी। द AI पावर्ड चैटबॉट अभय हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, CBI ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इंडिया फर्स्ट पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क, कहाँ पर इसे एस्टेब्लिश किया जा रहा है, लद्दाख में, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Who has been appointed as India's High Commissioner to Bangladesh, और यह है दिनेश त्रिवेदी है। ठीक है, द कोलोराडो रिवर कहाँ पर है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री की तरह फॉर्म करती है दो रीजन के बिटवीन, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरिजोना एंड मैक्सिको। And who was crowned Miss India World 2026 at 61st Femina Miss India, 61st एडिशन में जो यहाँ पे विनर रही गोवा से यह बिलोंग करती है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, साध्वी सतीश। ठीक है, 2027 में मिस वर्ल्ड के लिए यहाँ पर यह compete करेगी। एंड हु रिसीव द 9th प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड 2026, और ये मिला है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। The next Civil Services Day in India is observed annually on which day, 21st April is the answer. PM Vishwakarma scheme was launched by which ministry, इसे launch करा है Ministry of MSME ने। The Samruddh Gram Initiative इसे कौन implement कर रहा है, Ministry of Communication। And which country recently developed a high speed rail tunnel running beneath the Yangtze River, चाइना ने इसे develop करा है। What is the name of an initiative targeting the production and distribution network of prohibited performance enhancing drug, और इसके लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है ऑपरेशन अपस्ट्रीम। ठीक है, ऑलराइट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। डिफेंस अपडेट में सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं। R37 मिसाइल, इट वाज डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री, तो किस कंट्री ने इस मिसाइल को यहाँ पे डेवलप करा है, प्लीज नोट करना। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रशिया है। एंड रिसेंटली यहाँ पे रशिया ने अप्रूवल दे दिया है इंडिया को इसके सेलिंग के लिए, दैट्स व्हाई यहाँ पर ये न्यूज में आई है। प्लीज नोट करना, यहाँ पे नाटो या फिर यूरोपियन यूनियन इस मिसाइल को AA-13X हेड के नाम से जानता है। एंड अदर जो निकनेम है इस मिसाइल के लिए AWACS किलर, इट मींस एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, सो इस मिसाइल के जितने भी सेकंड नेम है वो यहाँ पर एक बार देख लेना। एंड एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने के लिए इंडिया यहाँ पर यह ले रहा है। किस टाइप की यह मिसाइल है, सो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट मिसाइल है यहाँ पर, जो पर्टिकुलर रेंज से भी, इट मींस जो पायलट है जहां तक देख सकता है, जितना भी उसका साइट पॉइंट है उससे भी आगे तक जो टारगेट है उसे यहाँ पर ये जो मिसाइल है हिट कर सकती है। इट मींस बियॉन्ड विजुअल रेंज। ठीक है, BVR टाइप की जो मिसाइल्स होती है। तो यहाँ पे इस मिसाइल की हेल्प से हम फाइटर जेट्स को, ड्रोन्स को, रडार प्लेन्स को, इवन टैंकर्स को रिफ्यूल करने के लिए यहाँ पर इसे यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल। सो R37 रशियन लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और BVR कैटेगरी की एक टाइप की है यह, जिसे कॉम्बैट के लिए ही बनाया गया है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज रशिया। सो रशिया से हमने जितने भी टेक्नोलॉजी ली है और किसी और नेम से उसे हमने यूज करा है, बस उसके बारे में हम जानेंगे। जस्ट लाइक INS विक्रमादित्य का नाम आप सभी ने सुना है। हमारा क्या है, यह एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंडियन नेवी के लिए हम इसे यूज करते हैं, लेकिन हमने इसकी जो टेक्नोलॉजी है रशिया से अडॉप्ट करी है। ठीक है, यहाँ पर कीव करके है जो वेसल है रशिया का, उसी की टेक्नोलॉजी से इंडिया ने INS विक्रमादित्य को डेवलप करा है। ठीक है, हमने इसे 2013 में एक्वायर किया था, इसको ध्यान रख लेना। इसके अलावा यहाँ पे तलवार क्लास के जितने भी फ्रिगेट्स है, वी ऑल नो रशिया जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हमने इन्हें डेवलप करा, रशिया से इंपोर्ट करा, इवन प्रोजेक्ट है हमारे पास।
एयरफोर्स के लिए यहाँ पे काफी सारे जो प्लेन्स है, फाइटर जेट्स है, जस्ट लाइक सुखोई हो गया, MiG-29 हो गया, IL-76, बस इन सभी का नाम देख लेना एक बार, रशिया से है यहाँ पर ये। इसके अलावा यहाँ पे ब्रह्मोस है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल रशिया से है। AK-203 मिसाइल सॉरी राइफल से कहाँ से, रशिया से है। एयर डिफेंस के लिए एक यहाँ पर टुंगुस्का M1 है, यह भी हमने कहाँ से लिया है, रशिया से। अच्छा, रिसेंटली यहाँ पे डिफेंस में ही लॉजिस्टिक सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट को रशिया के साथ हमने साइन करा, जिसका नाम है RELOS एग्रीमेंट। कब साइन हुआ है ये, अप्रैल 2026 में। इसे और देख लेना, अप्रैल में हमने इस एग्रीमेंट को रशिया के साथ साइन किया है, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ रीसेंट क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे जो डिफेंस करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड है। जस्ट लाइक exercise Bright Star is a multilateral exercise hosted by which country? Egypt ने इसे यहाँ पे होस्ट करा। BVS-10 Sindhu that was recently seen in news, क्या है ये, स्पेशल ऑल टेरेन आर्मर्ड व्हीकल है यहाँ पर यह, जो हर एक सिचुएशन में मूव कर सकती है। एक्साइज डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड जॉइंट मिलिट्री एक्साइज है इंडिया एंड UAE में। इंडियन आर्मी की मिलिट्री ड्रिल एक्साइज ड्रोन प्रहार, कहाँ पर ये हुई, अरुणाचल प्रदेश में। एंड यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट डिफेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप्ड बाय प्रिवेक डायनामिक्स, इसका नाम वीर है। निम्ब्रिक स्वीडिश ने इसे यहाँ पे डेवलप करा है, काउंटर अनमेन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम मिसाइल है, ये है स्वीडिश, स्वीडन से आया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पैन इंडिया पेन आर्मी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी इन जैन 2026 टू मॉडर्नाइज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इसके लिए हमने डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन लॉन्च किया। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साल्वन रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज ओरिजिनेट्स फ्रॉम व्हिच रीजन? साल्वन रिवर के बारे में जान रहे हैं, देखना चाइना की रिवर है ये है। चाइना की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ पे यांगजी है, जो कि इवन एशिया की है। नाउ चाइना की साल्वन रिवर को देख रहे हैं हम, जो पॉल्यूशन को फेस कर रही है म्यांमार की एक माइनिंग प्रोजेक्ट के कारण। प्लीज नोट करना, यहाँ पे साल्वन रिवर, इसके अदर नेम्स भी एग्जिस्ट करते हैं। चाइना में ही इसे न्यू रिवर के नाम से जाना जाता है, म्यांमार में इसे थानविल के नाम से जाना जाता है। एंड चाइना, म्यांमार एंड थाईलैंड के थ्रू ये जो रिवर है यहाँ पे फ्लो करती है, और म्यांमार के एक माइनिंग पॉल्यूशन के कारण जो भी क्रिटिकल सिचुएशन है फेस कर रही है, दैट्स व्हाई ये न्यूज में आई। इसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है दैट इज तिब्बतन प्लेटू, ईस्टर्न हिमालय से यहाँ पर ये ओरिजिनेट हो रही है। अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और लॉन्गेस्ट अनडैम रिवर है यह साउथ ईस्ट एशिया की, इसे देख लेना यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्टली जो रिवर है कहाँ कहाँ से फ्लो होती है, यूनान रीजन, म्यांमार एंड म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर, ठीक है, यहाँ से ये निकल रही है जो भी स्पेसिफिक रीजन है, और गल्फ ऑफ मर्तावन में यहाँ पर ये एंड हो रही है। तो यहाँ पे प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में हम डिस्कस कर रहे गल्फ ऑफ मर्तावन, कहाँ पर है ये, अंडमान सी के भी नॉर्थ साइड में ये जो गल्फ है आपको देखने को मिलेगी। प्लस ये जो रिवर है इस तरीके से फ्लो होती है कि मेकॉन्ग रिवर एंड यांगजी रिवर के साथ पैरेलल वे बनाती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो बस यहाँ पे प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में गल्फ ऑफ मर्ताबन को देख लेना, कहाँ पर है, म्यांमार के साथ अपना जो कोस्टल लाइन है गल्फ ऑफ मर्ताबन शेयर करता है, और यहाँ पे अंडमान सी के नॉर्थ में यह लोकेटेड है, अपने टाइडल रेंज के कारण काफी यह जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे यांगजी रिवर न्यूज में आई है, भी ऑल नो एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, चाइना से ओरिजिनेट होती है यांगजी रिवर, ठीक है। एग्जैक्टली तिब्बतन प्लेटू से ईस्ट चाइना सी तक यहाँ पर ये फ्लो होती है। एंड एक रिवर और आई दैट इज मेकॉन्ग रिवर, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेकॉन्ग रिवर एग्जैक्टली 6 कंट्रीज के थ्रू फ्लो होती है, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 6 कंट्रीज कौन कौन सी है जहां से यह फ्लो होती है। बस एक बार मैं नाम बता देती हूँ, साउथ ईस्ट कंट्रीज है, चाइना है एक म्यांमार है, एक लाओस है, एक थाईलैंड है, और एक यहाँ पर कंबोडिया है, और एक है यहाँ पर वियतनाम, ठीक है। इन सारी कंट्रीज से जो मेकॉन्ग रिवर है वो यहाँ पे फ्लो होती है, बस इनका नाम आप ध्यान रख लेना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम इज अ कंपोनेंट ऑफ विच इनिशिएटिव? MIS स्कीम को हम देख रहे हैं, किसका यह एक कंपोनेंट है, दैट इज PM आशा का ये कंपोनेंट है। PM आशा का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। कब इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया था इसके बारे में जान लेना। 2018 में तो इसे यहाँ पे लॉन्च किया जाता है, एंड इसी का यहाँ पर एक कंपोनेंट है MIS, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे रिसेंटली हुआ क्या है, पोटैटो है जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में काउंट नहीं होते। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो जितने भी पोटैटोज हैं जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा में यहाँ पर उनकी खेती हुई है, इसके लिए इसको सिक्योर करने के लिए 20 लाख मीट्रिक टन प्रोक्योरमेंट का अप्रूवल यहाँ पे दिया है आलूओं के लिए। दैट्स वाई यहाँ पर ये न्यूज़ आई। स्कीम के तहत हेल्प मिलेगी स्टेट ऑथोरिटीज को, और गवर्नमेंट इस स्कीम की हेल्प से ये जो पेरिशेबल क्रॉप्स है जो यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत नहीं आती, जस्ट लाइक टमाटो हो गया, पटेटो हो गया, अनियन हो गया, ठीक है, ये जो कैटेगरीज है किस में आती है, पेरिशेबल क्रॉप्स में काउंट होती है और एमएसपी के तहत ये काउंट नहीं होती। लेकिन गवर्नमेंट ने इस टाइप की क्रॉप्स के लिए भी यहाँ पर एमआईएस स्कीम को लॉन्च करा है, जिसके तहत गवर्नमेंट खुद यहाँ पर ये जो हाई क्वांटिटी है इसे यहाँ पर खरीदेगी। ठीक है, कौन इसे रन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसे यहाँ पे रन कर रहा है, इम्प्लीमेंट करने में लगा हुआ है, पीएम आशा स्कीम। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पीएम के यहाँ पे 3 कंपोनेंट है, इसको और देख लेना। एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्राइस सपोर्ट स्कीम, और एक तो हमने देख लिया है एमआईएस, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। तीनों कंपोनेंट किसके, पीएम आशा के। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वन, स्माइल स्कीम was launched by which ministry? So we have another scheme, that is support for marginalized individual for livelihood and enterprise, स्माइल स्कीम, और इसे यहाँ पे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। 2022 में इसे यहाँ पे लाया गया था। इसका मेन गोल क्या है, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है इनकी ग्रोथ पर फोकस करना। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने यहाँ पे 390 करोड़ का जो बजट एलोकेट किया था उसे हाईलाइट किया गया, और जो टेन्यूर है यहाँ पे पर्टिकुलर स्कीम का 21 से 26 तक, और जो की सिटीज है यहाँ पे बस उसे यहाँ पर ये टारगेट कर रहा है। की सिटीज जस्ट लाइक टूरिस्ट, हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस जो सिटीज है, यहाँ पे जितने भी बैगर्स है, भिखारी है और मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी है, इनके डेवलपमेंट के लिए स्माइल स्कीम को यहाँ पे लाया जा रहा है। दैट्स ऑल। ठीक है, स्माइल का फुल फॉर्म हमने देख लिया है और टारगेट भी हमने देख लिया है। बेसिकली एससी, एसटी, ओबीसी, डिसेबल, ट्रांसजेंडर, इन सभी को सिक्योर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की स्कीम में से एक है ये। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। उमियम लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सो उमियम लेक हम देख रहे हैं कहाँ पर है, ये मेघालय में। सो यहाँ पे उमियम लेक और इसमें एक आइलैंड बना हुआ है। आइलैंड का नाम है लैम्पोंग डेंग आइलैंड। इसका नाम देख लेना, लैम्पोंग डेंग आइलैंड। और यहाँ पे इस आइलैंड पर एक हाई टूरिज्म अट्रैक्टिंग जो होटल है उसका डेवलप किया जा रहा है, रिसोर्ट प्लानिंग, लग्जरी रिसोर्ट प्लानिंग। लेकिन लोकल प्रोटेस्ट के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे स्टॉप हो गया है। जो मेघालय की गवर्नमेंट है उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया है, एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में आ गई। उमियम लेक इसका सेकंड नेम है, यहाँ पे बारापानी लेक के नाम से इसे जाना जाता है। प्लीज नोट करना, यहाँ पर आर्टिफिशियल रिजर्वर है ये उमियम लेक, और इसकी जो लोकेशन है शिलोंग की नॉर्थ में है, 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ शिलोंग, और ईस्ट खासी हिल्स से यह सराउंडेड है। एंड 60 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो बना हुआ है। ठीक है, द लेक क्रिएटेड बाय डैम ऑन द उमियम रिवर कैन जनरेट 60 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बस यहाँ पे हिल्स का नाम ध्यान रखना, खासी हिल्स, और आइलैंड कौन सा है, लैम्पोंग डिंग आइलैंड। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, द ट्रॉल सिस्टम 47-2 and T90 tanks was developed by which organization? ट्रॉल असेंबलीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली होता क्या है, ये सिस्टम फिशिंग के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। नेट को बिछाकर जितने भी फिशेज हैं उसे कैच करने के लिए, और मरीन रिसर्च के लिए ये जो ट्रॉल असेंबलीज इसे यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो ट्रॉल असेंबलीज है इन्हें डेवलप किया जा रहा है T72 and T90 टैंक्स के लिए। और यहाँ पे कौन इसे डेवलप कर रहा है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसके लिए 975 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है साइन करा है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली में। ठीक है, बस कौन कौन सी कंपनीज का यहाँ पे रोल रहा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस प्रोजेक्ट के लिए, बस इनका नाम यहाँ पे ध्यान रख लेना। और डेवलप कौन कर रहा है, डीआरडीओ से डेवलप कर रहा है। एंड T72 एंड T90 टैंक प्लीज नोट करना कहाँ से है ये, जस्ट हमने अभी डिस्कस करा है, सोवियत डिजाइन टैंक है ये। इंडिया ने काफी पहले 1970s में ही दोनों यहाँ पर ले लिए थे। T72 तो यहाँ पर 7 दिख रहा है, 1970s में आया था, और T90 1990s में आया था। सोवियत यानी रशियन जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है यहाँ पर ये।
ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ डे 2026? अर्थ डे को हम डिस्कस कर रहे, थीम क्या रही, कब इसे ऑब्जर्व किया गया? 22 अप्रैल को इंडिया ऑब्जर्व करता है, इवन वर्ल्ड यहाँ पे ऑब्जर्व करता है अर्थ डे। 1970 से ये स्टार्ट हो रहा है। थीम रही यहाँ पे अवर पावर अवर प्लैनेट, एंड 190 कंट्रीज में ये ऑब्जर्व हो रहा है। दैट्स ऑल, बस यूएन का डे है यहाँ पर। ये क्लाइमेट चेंज के लिए अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए अर्थ डे हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। द नेक्स्ट वन, गरिया पूजा इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? एक पूजा हम डिस्कस कर जिसका नाम है गरिया पूजा, और कहाँ का यह कल्चर है? त्रिपुरा में इसे सेलिब्रेट किया जाता है ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल कम्युनिटी दोनों के द्वारा। वेलफेयर फेस्टिवल है यहाँ पर ये। इस फेस्टिवल के दौरान यहाँ पर बाबा गरिया इनको यहाँ पर ऑनर किया जाता है, एंड ट्रेडिशनल जो भी प्रैक्टिसेस है जस्ट लाइक बैम्बू पोल्स को यहाँ पे डेकोरेट किया जाता है, अदर जितने भी रिचुअल्स है। एंड ये जो इवेंट है मेजरली अगरतला एंड गर्जन टोली एंड एक और है टेलीमुरा, यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। दैट्स ऑल, ठीक है, बस इसका नाम ध्यान रखना। सो गरिया पूजा इट इज फ्रॉम त्रिपुरा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। Who has become India's 95th ग्रैंड मास्टर? इंडिया के 95th ग्रैंड मास्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन बन चुके हैं? इनका नाम है आर्यन घोष। इंडिया के 95th ग्रैंड मास्टर यहाँ पे बनी है, एंड बैंकॉक चेस क्लब ओपन में इन्होंने ये जो टाइटल है यहाँ पे हासिल करा है। इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल ये जीत चुके हैं अंडर 16 वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में, एंड पुणे नेशनल चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है यहाँ पे, ठीक है। तो बस फाइनल अपना जो ग्रैंड मास्टर नॉर्म है इन्होंने यहाँ पे हासिल कर लिया है। आरण्य घोष इनका यहाँ पे नाम है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। Which country is the host of ISSF Junior World Cup 2026? ISSF Junior World Cup तीनों कैटेगरी में होस्ट किया जाएगा, ये राइफल, पिस्टल एंड शॉटगन में, और कौन इसे यहाँ पे होस्ट कर रहा है? दैट इज इजिप्ट इसे होस्ट करेगा। अप्रैल 19 से 27 2026 में से होस्ट किया जा रहा है कायरो में, एग्जैक्टली इजिप्ट इंटरनेशनल ओलंपिक टीम में। इजिप्ट की जो कैपिटल है दैट इज कायरो। 284 एथलीट यहाँ पे शो होंगे फ्रॉम 27 फेडरेशन, एंड इंडिया ने यहाँ पे 71 मेंबर टीम को भेजा है पार्टिसिपेट करने, आईएसएसएफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ऑलराइट, सो इस सेशन को आज हम इसी क्वेश्चन के साथ एंड करेंगे। आज की जो क्वेश्चन है क्विज के लिए प्लीज नोट करना, इंडिया करंट अफेयर इज द टॉपिक, एंड इन्हीं के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे, एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।